एज अ बेबी ग्रोज मिल्क अलोन इज नॉट इनफ। जैसे जैसे बेबी बढ़ता चला जाता है, मिल्क जो है उस बच्चे के लिए इनफ नहीं रहता। इट मीन्स वो केवल मिल्क पर डिपेंड नहीं रह पाता। आफ्टर सेवरल मंथ्स द एवरेज बेबी नीड्स सम सॉलिड फूड। कुछ महीनों बाद, सेवरल मंथ्स बाद जो एवरेज बेबी होता है, इट मीन्स जिसकी ग्रोथ एंड हेल्थ एवरेज होती है, नीड्स सम सॉलिड फूड। उसे कुछ और सॉलिड फूड की नीड भी होती है, लाइक दैट इज नॉट मिल्क, और वो सॉलिड फूड मिल्क नहीं होता। दीज फर्स्ट सॉलिड आर यूजुअली स्प्रिल्स, मिक्स्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और अदर ब्लैंड फूड्स। ये सारे जो सॉलिड फूड्स होते हैं उनमें मिक्स्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ब्लैंड फूड होते हैं। ब्लैंड फूड में किसी ऐसे कह सकते हैं ना, आप जैसे हिंदी में बोल सकते हैं गूदेदार जो फल होते हैं, या ऐसा खाना जिसका केवल हम पल्प मैश करके उस बच्चे को दे सकें ताकि उसे चबाना ना पड़े। Those foods must be mashed into a pulp, since the baby may not yet have any teeth with which to chew its food। यानी वो फूड्स मस्ट बी मैश्ड, जो फूड्स हम दे रहे हैं, जो सॉलिड फूड हम बच्चे को मिल्क की जगह दे रहे हैं, तो वो मैश्ड होना चाहिए इनटू अ पल्प, बिल्कुल गूदादार होना चाहिए। सिंस द बेबी मे नॉट येट हैव एनी टीथ, जब तक बेबी के कोई टीथ नहीं आ जाते, विद विच टू च्यू इट्स फूड, जिसके साथ बच्चा यानी दांत के साथ ही सब चबाते हैं। तो जब तक बेबीज़ के दांत नहीं निकल जाते बेबी के, तब तक उसको एक सॉलिड फूड देते हैं जो केवल जिसमें पल्प मैश्ड होता है, ताकि उसको चबाना ना पड़े और वो उसमें डाइजेस्ट हो सके। चेंजिंग फ्रॉम ब्रीस्ट फीडिंग टू ईटिंग सॉलिड फूड्स इज कॉल्ड वीनिंग। ये जो प्रोसेस होती है, जब बच्चा ब्रीस्ट फीडिंग से लेकर ईटिंग सॉलिड फूड्स खाना शुरू करता है, स्टार्ट करता है, ये प्रोसेस कहलाती है वीनिंग। इस प्रोसेस को हम वीनिंग बोलते हैं। देयर इज नो यूनिफॉर्मली फिक्स टाइम फॉर वीनिंग, और इस वीनिंग का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता। आप नहीं कह सकते कि 7 मंथ्स बाद स्टार्ट होता है या 6 मंथ बाद स्टार्ट होता है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ द बेबी मदर आर गेटिंग ऑन। और ये सारी जो प्रोसेसिंग है, ये वीनिंग की जो प्रोसेसिंग है, ये जो चेंज है, ये उस प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि कैसे बेबी और कैसे मदर रह रहे हैं, कैसे उनकी एटमोसफियर है, या कह सकते हैं कैसे उनकी हेल्थ है ना, उनकी हेल्थ पर डिपेंड करता है। सम बेबीज आर वीन्ड एट अ कपल ऑफ मंथ्स, अदर आफ्टर अ फ्यू ईयर। कुछ बेबीज जो होते हैं वो वींड करते हैं। कब वींड करते हैं? कपल ऑफ मंथ्स, यानी कुछ महीने बाद। कपल ऑफ मंथ्स यानी आप कह सकते हैं कपल ऑफ मंथ्स 2 या 4 महीने बाद स्टार्ट कर देते हैं। अदर आफ्टर अ ईयर और मोर, और कुछ बेबीज जो है वो 1 साल बाद या उससे भी ज़्यादा टाइम बाद वीनिंग स्टार्ट करते हैं। उनकी जो ब्रीस्ट फीडिंग है उनकी थोड़ी लेंथ ज़्यादा देर दिनों तक चलती है, ज़्यादा टाइम तक चलती है, एंड उसके बाद वो सॉलिड फूड्स को लेना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वीनिंग की प्रोसेस है, ये कोई भी एक यूनिफॉर्मली फिक्स टाइम नहीं होता है, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता। ये बेबी के और मदर के रहन सहन और उसकी ग्रोथ पर डिपेंड करता है, उनकी हेल्थ पर डिपेंड करता है। देखिए, ये है हमारे, जो आपने देखा होगा, आप सब जानते हैं कि ये हमारे टाइप्स ऑफ टीथ्स हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हमारा टीथ्स है। जब बच्चे के टीथ निकलने स्टार्ट हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को टीथिंग कहते हैं। और इस टीथिंग में जो टीथ्स निकल के आते हैं उनका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। जो फर्स्ट टीथ निकल के आते हैं, जो फ्रंट के 4 टीथ्स होते हैं, 4 अपर जॉ में एंड 4 जो बॉटम जॉ में होते हैं, उन्हें कहते हैं सेंट्रल इंसिसर। ये हमारे सेंट्रल इंसिसर होते हैं, सेंट्रल इंसिसर। और उसके बाद जो उनकी साइड में यानी उनके नेक्स्ट जो टीथ होते हैं उन्हें कहते हैं लेटरल इंसिसर, यानी 2 ये हमारे ये साइड के, ये 4 जो टीथ होते हैं, इनको अगर हम देखा जाए तो क्लासिफिकेशन ये केवल इंसिसर होते हैं, जिसमें से ये 2 और नीचे के 2 हमारे सेंट्रल इंसिसर होते हैं, और ये साथ वाले जो होते हैं इसके लेटरल इंसिसर होते हैं। तो ये केवल आपके जो बच्चे के फर्स्ट टीथ होते हैं उनको कहा जाता है। उसके बाद जो इनके नेक्स्ट टीथ होते हैं उन्हें कस्पिड या कैनाइन्स बोलते हैं। ये जो टीथ होते हैं ये आपके इंसिसर्स के बाद निकलते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं फर्स्ट मोलर, जिन्हें हम प्री मोलर भी कहते हैं। ये हमारे जो टीथ होते हैं ये टियरिंग और च्यूइंग करने के काम आते हैं। इट मीन्स ऐसे टीथ होते हैं जिनसे हम किसी भी अपने फूड को टियर कर सकते हैं। ये हमारे प्री मोलर या हम इन्हें फर्स्ट मोलर कहते हैं। उसके बाद जो टीथ्स निकलते हैं वो होते हैं सेकेंड मोलर, या आप इनको ऑनली मोलर भी बोलते हैं। ये 12 होते हैं, मोलर्स निकलते हैं, और इनके साथ साथ आपकी कह सकते हैं ना वो विजडम टीथ भी निकलते हैं, जो 4 होते हैं हमारे। तो ये हमारा टीथ्स का क्लासिफिकेशन है जी। यही इसी तरह बेबीज़ में स्टार्ट होता है, यानी एवरी ह्यूमन बीइंग में पहले सेंट्रल इंसिसर्स निकलते हैं, फिर लेटरल इंसिसर्स निकलते हैं, उसके बाद कस्पिड या कैनाइन्स निकलते हैं, फिर प्री मोलर या फर्स्ट मोलर, और उसके बाद मोलर या सेकेंड मोलर। आइए देखते हैं। अब बेबीज फर्स्ट टीथ यूजुअली अपीयर अबाउट 7 और 8 मंथ्स आफ्टर बर्थ, यानी कब निकलते हैं बेबीज के टीथ? बर्थ के कम से कम 7 और 8 मंथ्स बाद जो है वो बच्चे के फर्स्ट टीथ निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। दे आर द 8 फ्रंट टीथ और इंसिसर्स। ये 8 होते हैं जो फ्रंट टीथ होते हैं, जिसमें से 2 आपके सेंट्रल इंसिसर्स नीचे एंड अपर, यानी 2 और आपके उसके बाद जो है तो लेटरल इंसिसर्स होती है, यानी टोटल इंसिसर्स की जो क्वांटिटी होती है वो 8 होती है।
एज दे ग्रो आउट ऑफ द गम, जैसे जैसे वो गम से बाहर आते रहते हैं, गम मीन्स मसूड़ों से बाहर आते हैं, दे मे मेक द बेबी अनकंफर्टेबल, जो बेबी है वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, उन्हें पेन होना शुरू होता है और उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। इट मीन्स ये जो प्रोसेस है टीथिंग की, बेबीज़ को अनकंफर्टेबल बना देती है, और कभी कभी बहुत सारे बेबीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा वीक भी हो जाते हैं टीथिंग प्रोसेस में। दिस इज़ कॉल्ड टीथिंग, और ये प्रोसेस टीथिंग कहलाती है जब बच्चे के दांत निकलते हैं। एंड सम बेबीज़ क्राई अ लॉट ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि ये प्रोसेस जो है थोड़ी डिफिकल्ट होती है बेबीज़ के लिए, तो कुछ बेबीज़ इसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा चिल्लाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा रोते रहते हैं। वंस द फर्स्ट टीथ हैव appeared, जब पहली बार फर्स्ट टीथ appeared होते हैं, द बेबी कैन बाइट एंड च्यू इट्स ओन फूड एंड ग्रेजुअली ईट अ मोर वेराइटीज। जब फर्स्ट टीथ बच्चे के निकलने शुरू हो जाते हैं या निकल जाते हैं, निकल चुके होते हैं, तो बेबी बाइट करना स्टार्ट कर देता है, च्यू अपने फूड को च्यू करना स्टार्ट कर देता है, चबाना स्टार्ट कर देता है, एंड ग्रेजुअली ईट अ मोर वेराइटीज, और उसके साथ साथ मतलब ग्रेजुअली जेन्युइनली वो कई तरह की डाइट को ईट करना शुरू कर देता है, उसको अडॉप्ट करना, उसको खाना शुरू कर देता है। द सेकेंड बैच ऑफ टीथ, द फोर चीक टीथ और मोलर, जो सेकेंड बैच होता है वो मोलर्स का होता है, अपियर एट अबाउट 12 मंथ्स, जो कम से कम 12 मंथ्स की एज हो जाने पर बच्चे के निकलते हैं। बाय द एज ऑफ अबाउट 2.5 द चाइल्ड कट्स ऑल द 20 मिल्क टीथ, यानी कम से कम जब बच्चा 2.5 ईयर्स का हो जाता है तो ऑलमोस्ट उसके सारे दांत, यानी जो 20 टीथ होते हैं जिन्हें हम फर्स्ट टीथ या मिल्क टीथ बोलते हैं, वो सब उसके निकल जाते हैं। यानी जो टीथिंग की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है 7 और 8 मंथ से लेकर यानी 2.5 ईयर्स तक उसके बच्चे की टीथिंग प्रोसेस चलती रहती है। बेबीज़ ग्रो एंड चेंज वेरी क्विकली, और बेबीज़ की जो हेल्थ है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी चेंजेस होते हैं उसमें, वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है। बाय द एज ऑफ 6 मंथ्स मोस्ट बेबीज़ हैव डबल देयर बर्थ वेट फ्रॉम अराउंड 3.5 kg टू 7 kg, यानी बहुत सारे बेबीज़ जो होते हैं वो 6 मंथ में जो अपना वेट जो है बर्थ के टाइम पर जो उनका वेट होता है उसका जस्ट डबल हो जाता है 6 मंथ्स में, और यही टाइम होता है कहाँ है बेबीज़ जो है वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। एट 1 ईयर दे मे वे 10 kilograms, यानी इट मीन्स अगर वो 6 मंथ में अपने वेट को बर्थ वेट को डबल कर लेते हैं तो इट मीन्स 1 ईयर में मैक्सिमम जो ऑलमोस्ट बेबीज़ का जो वेट होता है वो उनका 10 kilograms हो जाता है। वेट गेन इज़ अ क्वाइट इंडिकेशन ऑफ ए बेबीज़ हेल्थ, और ये इंडिकेशन होता है बेबी की हेल्थ का कि अगर बच्चा वेट गेन कर रहा है तो उसको सपोज माना जाता है कि बच्चा अच्छा हेल्दी है और वो हेल्थ हो रहा है, वो ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर बच्चे की हेल्थ या वो वेट गेन नहीं करता, इफ़ अ बेबी इज़ नॉट गेनिंग वेट ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल वीक्स इट मे बी इल, अगर वो कई हफ्तों तक वेट गेन नहीं करता कोई बेबी, तो उसको बीमार माना जाता है और उसको कहीं ना कहीं डॉक्टर से कंसल्ट कराना चाहिए। इट मीन्स जो बेबी की हेल्थ का आप कह सकते हैं कि हमें कैसे, बेबी इतने छोटे होते हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो वो कैसे बताएंगे, लेकिन बेबीज़ की हेल्थ अच्छी है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, इसका जो इंडिकेशन होता है उसका वेट गेनिंग होता है। अगर बेबी अच्छे से वेट गेन कर रहा है तो इट मीन्स बेबी इज़ ग्रोइंग वेल, है ना, वो अच्छे से वेल ग्रो कर रहा है और उसकी हेल्थ ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं करता तो इट मीन्स वी शुड कंसल्ट द डॉक्टर, कहीं ना कहीं बेबीज़ में कोई प्रॉब्लम है या वो किसी तरह बीमार है। A newborn baby cannot even hold up its head and has to be supported at all times, जैसा कि बताया गया है कि बेबीज़ हेल्पलेस होते हैं, पूरी तरह नहीं होते, लेकिन फिर भी उनको हर वक्त किसी ना किसी सपोर्ट की नीड होती है। वो अपने वर्क अपने आप नहीं कर सकते हैं, अपना हेड ऊपर नहीं उठा सकते हैं, इसलिए स्पेशली उनको मदर या उनके साथ जो रहते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके सपोर्ट की नीड होती है। एट अबाउट 6 to 8 वीक्स, यानी जब बेबी बर्थ होता है तो 6 to 8 वीक्स में इट इज़ एबल टू फॉलो मूविंग थिंग्स विद इट्स साइड, यानी जो मूविंग थिंग्स होती हैं उनको फॉलो करना स्टार्ट करता है। किसके साथ स्टार्ट करता है? अपनी आइज़ के साथ। उसकी जो आइज़ की इंडिकेशन है, उसका जो मूवमेंट है, उससे पता चलता है कि बेबी जो अपने आसपास की चीज़ें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको फॉलो कर रहा है। एंड स्टार्ट्स टू स्माइल, और वो किसी को देख के अपने जो आसपास होते हैं, मदर्स होती हैं जिनको वो पहचानता है, उनको देखकर स्माइल करना स्टार्ट करता है। एट अराउंड 3 मंथ्स, और जब 3 महीने हो जाते हैं, इट विल बी एबल टू रेज द हैंड, 3 महीने बाद, यानी 3 महीने का जो बेबी होता है वो अपने आप अपना सिर उठाना शुरू कर देता है। बाय 7 मंथ्स इट विल बी एबल टू सिट अप विथ सम सपोर्ट, और जब वो 7 मंथ्स का हो जाता है तो वो किसी सपोर्ट के साथ बैठना स्टार्ट कर देता है या बैठने लगता है। एंड होल्ड थिंग्स इन द हैंड, और अपने आप से अपनी चीज़ें पकड़ने लगता है, अपने टॉयज, अपने फीडर ये सब वो पकड़ने लगता है। इट विल ऑल्सो बेबल सिंपल साउंड विदाउट एनी रियल मीनिंग, और साथ साथ वो अपने ऑब्जेक्ट्स पकड़ने के साथ साथ वो कुछ सिंपल साउंड वर्ड्स भी बोलना स्टार्ट कर देता है जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। बेबल मीन्स ऐसे, बेबल को कहते हैं कि मतलब ऐसे कुछ बोलना जो किसी की समझ में नहीं आता। तो बेबी जो स्टार्टिंग में वर्ड्स बोलते हैं वो किसी को समझ में नहीं आता, उसको बेबल बोलते हैं। ऐसे वर्ड्स बोलता है वो जो किसी का कोई भी पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता। During the remainder of the year,
अब बेबी लर्न्स टू क्रॉल एंड पुल इटसेल्फ अप इनटू अ स्टैंडिंग पोजीशन। और बाकी जो 7 मंथ्स के बाद का जो टाइम होता है ईयर का, उसमें बेबी लर्न टू क्रॉल, चलना शुरू करता है, यानी वो घुटनों के बल चलना शुरू करता है, सरकना शुरू करता है, एंड पुल इटसेल्फ, और अपने आप को खींचता है अप टू इनटू अ स्टैंडिंग पोजीशन, यानी अपने आप खड़े होने की कोशिश करने लगता है। ये सारे मूवमेंट्स बच्चे के, ये सारी एक्टिविटीज़, ये सारे चेंजेस बच्चे के 1 ईयर में हो जाते हैं। बाय अबाउट 15 to 18 मंथ्स, और जब बच्चा यानी नियर अबाउट 15 to 18 मंथ्स में बच्चे की जो प्रोग्रेस होती है, अ बेबी इज एबल टू वॉक बाय इटसेल्फ एंड से अ फ्यू वर्ड्स। 15 to 18 मंथ्स में बेबी अपने आप से कुछ चलने लगता है, अपने आप से धीरे धीरे चलने लगता है, एंड से अ फ्यू वर्ड्स, और कुछ वर्ड्स कहने लगता है, लाइक ममा, जैसे वो ममा कहने लगता है या बाबा कहने लगता है। ये सारे वर्ड्स बेबी जो है वो 15 to 18 मंथ्स में सीख जाता है। नॉट ऑल बेबीज डेवलप एट द सेम स्पीड, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है बेबीज़ का, ये सारी बेबीज़ में सेम नहीं होता, या उसकी स्पीड सेम नहीं होती। आप नहीं कह सकते कि 1 ईयर में ये सारी प्रोसेसिंग, ये सारे चेंजेस एक बेबी में हो सकते हैं। हो सकता है किसी बेबी में 1 ईयर में हो जाए और बाकी में 1 साल के बाद, या और 2 साल तक भी, 2 ढाई साल तक भी बेबीज़ में ये चेंजेस होते रहते हैं। सम आर एबल टू क्रॉल और वॉक अर्लियर दैन यूजुअल, कुछ बेबीज़ ऐसे होते हैं कि वो अपने टाइम से पहले, इट मीन जो एक अप्रॉक्सीमेट टाइम माना गया है, सजेस्ट किया गया है, उस टाइम से पहले वो बच्चे चलना शुरू कर देते हैं। अदर्स अ लिटिल लेटर, और कुछ उनके कंपैरिजन में लेट शुरू करते हैं। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हैज़ नो बियरिंग ऑन हाउ क्लेवर और एथलेटिक द बेबी विल बी इन फ्यूचर। एंड ये जो मैटर है, ये जो प्रोसेसिंग है, इट डजेंट मैटर, ये बिल्कुल भी कोई मैटर नहीं करती। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट जो बेबी है, जो स्टार्टिंग में यानी बचपन में ज़्यादा जल्दी बोलना शुरू करता है, ज़्यादा जल्दी चलना शुरू करता है, ये नहीं डिपेंड करता कि वो फ्यूचर में भी आगे चल रहा है वो क्लेवर या एथलेटिक बनेगा। एथलेटिक में कह सकते हैं आप प्रोग्रेसिव बनेगा। ये जो स्टार्टिंग की डेवलपमेंट है, ये फ्यूचर पर डिपेंड नहीं करती, यानी फ्यूचर इस पर डिपेंड नहीं करता। अगर एक बेबी स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेता है सीखने में, थोड़ा चलने में, तो वो नहीं कह सकते आप कि आगे चलकर वो किसी तरह डल हो सकता है या वो क्लेवर नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट स्पीड होती है बच्चे की, और ये जो ग्रोथ स्पीड होती है, ये फ्यूचर, इस पर फ्यूचर डिपेंड नहीं करता। बेबी की बात, आप ये इंडिकेशन नहीं है कि एक बच्चा अगर जल्दी चल रहा है या जल्दी बोल रहा है तो वो फ्यूचर में भी आगे चलकर ब्रिलियंट होगा। बेबीज मस्ट बी कैप्ट क्लीन टू रिमेन कंफर्टेबल एंड हेल्दी। बेबीज़ को क्या करना चाहिए, उनको हेल्दी और कंफर्टेबल बनाने के लिए हमेशा उनको साफ रखना चाहिए। दे कैन नॉट वॉश देमसेल्फ, ऑलरेडी हमने बताया है कि उन्हें किसी न किसी की सपोर्ट की नीड होती है, वो हेल्पलेस होते हैं, अपना वर्क अपने आप नहीं कर पाते। नाइदर कैन दे कंट्रोल देयर बॉल्स और यूरिन, ना तो वो अपने बॉल्स और यूरिन को कंट्रोल कर पाते। इट मीन्स आप सारे जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको, उसको कंप्लीट करने के लिए उनको सपोर्ट की नीड होती है, किसी दूसरे की नीड होती है। सो अ बेबी मस्ट बी वॉश रेगुलरली, इसलिए बच्चे को हमेशा नहलाते रहना चाहिए। ऑल्दो अ थ्रो बाथ एवरी डे इज़ नॉट यूजुअली नेसेसरी। ऑल्दो अ थ्रो कैसे कह सकते हैं कि एवरी डे ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को मतलब पूरे दिन कराते रहें। मान लीजिए अगर अब उसने यूरिन वगैरह डिस्चार्ज किया है तो ज़रूरी नहीं कि उसका हम बार बार नहलाते रहें। Most babies begin to control their bowels at between 18 to 24 months and their urination a few months later. It means उनकी जो प्रोसेसिंग होती है बॉल्स की, कुछ बेबीज़ जो होते हैं, ज़्यादातर बेबीज़ 18 to 24 मंथ्स में अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड देयर यूरिनेशन अ फ्यू मंथ्स लेटर, और यूरिनेशन जो है वो उसके भी और टाइम बाद बच्चे कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स ये सारी प्रोसेसिंग में, बॉबलिंग में और यूरिनेशन में बेबीज़ को टाइम लगता है, तो तब तक वो अपने आप से कंट्रोल नहीं कर पाते, तब तक उन्हें किसी न किसी सपोर्ट की नीड